हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर द वॉरियर एंड अंडरटेकिंग ऑफ किरण कॉमर्स जोन। तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो कि हमने एनडीए स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैथ्स का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो अगर आप इन एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारी ऐप के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। फर्स्ट एमसीक्यू आपको गिवन है, What is the range of the function f of x is equal to mod of x upon x और x not equal to 0। आपको निकालनी है रेंज। तो फर्स्ट एमसीक्यू करने से पहले आपको रेंज देख लेते हैं होती क्या है। अगर आपका फंक्शन f फ्रॉम x से y की तरफ जा रहा है तो जो ये x वैल्यू ले सकता है इसको आप बोलते हो डोमेन। मींस कि जब आप x की कोई वैल्यू पुट करते हो इस फंक्शन में तो वो क्या होती है, आपकी डोमेन आती है, और इस वैल्यू को पुट करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलती है उसको आप बोलते हो कि क्या है भाई, ये हमारी रेंज है। ठीक है, तो हमें यही रेंज निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया आपको, फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल है, मॉड ऑफ x अपॉन x दिया गया, और x क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए भाई। अगर x जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मींस नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो अनडिफाइंड होगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें डिफाइंड वैल्यू चाहिए जहां पे x की रेंज निकालनी है। तो क्या हो जाए यहां से x अपॉन x। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये दो वैल्यूज लेता है। एक तो लेता है भाई नेगेटिव x और एक क्या लेगा, पॉजिटिव x। अब नेगेटिव कब लेगा, माइनस x लेता है अपॉन x। कब लेगा, जब x की वैल्यू आपकी क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। तो क्या बन जाएगा यहां से -1। इस केस में -1 आता है जब x वैल्यू लेता है लेस देन जीरो लेता है। जब ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव वैल्यू लेता है तो क्या होता है, x अपॉन x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। मींस कि आपकी जब जीरो से छोटी वैल्यू आ रही है तब वैल्यू आपकी -1, जीरो से बड़ी आएगी तो क्या आएगी, +1 आएगी। तो आपकी रेंज क्या निकल कर आ रही है, -1 और +1 आ रही है। तो ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए सेट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए क्रॉस पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट क्या होता है दोस्तों, देखो मान लो आपके पास कोई एक सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं। अगर आपको उसका पावर सेट निकालना है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो होते हैं 2 की पावर n में। ठीक है, देखो ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपको निकालना है ए क्रॉस पावर सेट ऑफ ए, मींस आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस पावर सेट ऑफ, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पे होंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 एलिमेंट्स ए के हैं और पावर सेट में कितने 8 हैं, तो कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 8 कितना हो जाएगा, 24 एलिमेंट्स क्या आएगा, उसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको दिया गया है सर्वे ऑफ 850 स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी। 850 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे किया गया यूनिवर्सिटी में। वहां पे 680 स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, म्यूजिक को लाइक करते हैं, एंड 215 स्टूडेंट्स लाइक डांस। और 215 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डांस को लाइक करते हैं, और 680 म्यूजिक को करते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांस। कम से कम ऐसे स्टूडेंट्स हमें बताने कि जो क्या करते हैं, म्यूजिक को भी पसंद करेंगे और डांस को भी पसंद करेंगे। देखो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने दिए गए हैं, जो डांस को भी और इसको भी पसंद करते हैं, कितने, म्यूजिक और कितने गिवन है, 850 गिवन है। अब जो म्यूजिक को पसंद करते हैं वो कितने हैं, 680 स्टूडेंट्स हैं। जो डांस को पसंद करते हैं वो कितने, 215 है। आपको निकालना है कि कम से कम कितने होंगे जो दोनों को पसंद, मीन उनकी इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, जो म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक डांस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दोनों को कर रहे हैं, मींस म्यूजिक यूनिट डांस। क्या हो जाएगा यहां से, देखो 680 म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं प्लस डांस को कितने कर रहे हैं, 215 कर रहे हैं, और माइनस कर देना उसमें से 850 को। अगर आप इनको ऐड करते हो कितना आता है, 9, यहां से हो जाएगा 5 और माइनस 850, 895 में से 850 को माइनस करते हो कितना आता है, 45। तो मींस आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको दिया गया क्वेश्चन, इफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू
फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर डिफाइंड फॉर फंक्शन आर, देन व्हाट इज द डोमेन। डोमेन मींस आप क्या इसमें एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो देखो फंक्शन आपको गिवन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, पहले डिनोमिनेटर को लेके चलते हैं। डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या एक्स माइनस फोर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां से आप बोल सकते हो कि x 4 के इक्वल नहीं होगा। एक पता चल गया हम डिनोमिनेटर से एक कंडीशन, और दूसरे आप लेते हैं न्यूमिनेटर के केस में। न्यूमिनेटर में दिया गया आपको रूट, रूट कब डिफाइन नहीं होता, अगर रूट के अंदर क्या आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो मींस क्या x माइनस वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। यहां से क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन लेना है और वन से बड़ी वैल्यू भी लेनी है, बट 4 नहीं लेना है। ऐसे वाला ऑप्शन कहां दिख रहा है, 1 लेना है, 1 से बड़ी वाली वैल्यू, 4 नहीं लेना है। यूनियन 4 नहीं लेना है और उससे बड़ी वैल्यू लेना, मींस ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ पीए डिनोट्स अ पावर सेट ऑफ ए, पीए डिनोट करता है पावर सेट किसी सेट का, ए सेट का। आपको दे ए इज ए वॉइड सेट। अब वॉइड सेट क्या होता है, मींस नल सेट, एम्प्टी सेट जिसको बोलते हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब बोले देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। 4 बार इसका क्या निकालना है आपको, पावर सेट निकालना है। तो ए सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मींस जीरो एलिमेंट है। आपको जब पावर सेट निकालते हो तो क्या होता है, 2 की पावर जो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब दूसरी बार करोगे अब कितने एलिमेंट्स है उसमें, 1 है, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरी बार जब निकालोगे किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर, अब 2 एलिमेंट्स कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जब 4th टाइम उसका पावर सेट निकालोगे किसके इक्वल, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, तो कितना आता है, 2 की पावर 4 कितना, 16। तो मींस आपका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए रिलेशन ऑफ आर इज डिफाइंड एंड ए सेट एन ऑफ ए नेचुरल नंबर। अब रिलेशन एक डिफाइंड है किसके ऊपर, नेचुरल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड है। अब क्या बोला गया कि x रिलेटेड टू y, मींस कि जब x y को वैल्यू ले रहे हो वो रिलेटेड किस तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको ये दिया गया है रिलेशन। अब बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहले रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मान लो आपको रिलेशन है ना, x रिलेटेड है x के साथ, मींस आप सेम पेयर लोगे, x लोगे, दोनों उसमें सेटिस्फाई होने चाहिए उस रिलेशन को, उसको आप बोलते हो रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे x इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा हूं, x रिलेटेड टू x करूं, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। यहां से कितना, ये सारा कैंसिल है, 0 के इक्वल टू 0 आ गया, मींस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव तो है। अब दूसरा आ जाता है सिमेट्री का केस। सिमेट्री के केस में क्या होता है, अगर आपका कोई रिलेशन x से रिलेटेड y तक जा रहा है, कोई रिलेशन x से y तक उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो y रिलेटेड टू x भी होना चाहिए। मींस अब आप यहां से देखो, ये तो x रिलेटेड y आपको दिया गया, अगर आप यहां से निकालना चाहो y रिलेशन विद x निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4yx प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये गिवन रिलेशन के इक्वल है, ये गिवन रिलेशन के इक्वल, ये दोनों वैल्यू इक्वल है भी, ये नहीं इक्वल है, तो मींस यहां पे क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि आपको ट्रांजिटिव चेक करना होता है। ट्रांजिटिव क्या होता है, मान लो अगर आपका रिलेशन कोई x से y जा रहा है और y से z अगर रिलेशन है कोई, देन x और z में भी वो रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्स वाई उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वाई जेड उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स जेड भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो एक्स वाई के लिए हमने देखा एक्स वाई तो उस रिलेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, वाई एक्स जेड भी तो भी नहीं करेगा। एक्स वाई कर रहा था, वाई एक्स ने नहीं करा, तो क्या आपको लगता है ये रिलेशन फॉलो करेगा? तो यहां से क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इसका क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट ए बी, आपको एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 से लेके कितने तक, 10 तक आपको दिए गए एलिमेंट्स,
और आपको क्या बताना है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कंटेन्स 2 और 3, हमें बताने ऐसे सबसेट कितने होंगे इसके जिसमें 2 या फिर 3 एलिमेंट्स होंगे। आपके पास कोई n नंबर है, अगर उसमें से आपको सिलेक्शन करनी हो किसी एक पॉइंट की या एक नंबर की, तो आप क्या करते हो, NC1 निकालते हो। अगर आपको कोई भी नहीं करनी, उसमें से खाली रखना है तो NC0 करोगे। अगर 2 निकालने हैं तो क्या करोगे, NC2 करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसे सबसेट चाहिए कि जिसमें 2 और 3 एलिमेंट है, और दिया गया तो और में क्या हो जाए, ऐड हो जाएगा। 2 लेने हैं तो मीन्स NC2 प्लस NC3 कर दोगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 10 है, तो मीन्स 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल प्लस क्या हो जाएगा यहां से 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, 9 5 से कितना हो जाएगा 45, प्लस इसको भी कैलकुलेट करो कितना हो जाता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे कितना है 3 इंटू 2 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 से 9 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाता है 3 4 2 से 8 हो जाएगा, 4 3 से 12 10 से कितना होता है 120 हो जाता है। 120 और 45 जब ऐड करते हो कितना आता है 165। तो 165 ऐसे सबसेट बनेंगे जिसमें क्या आएंगे, 2 या 3 एलिमेंट्स होंगे उसमें। तो मींस ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ a माइनस बी, क्या बोला गया, a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a के इक्वल है। देखो भाई a से क्या कर रहे हो, कोई चीज निकाल रहे हो, a से कोई चीज निकाल रहे हो। मान लो मैं क्या करता हूं, b को खाली मान लेता हूं कि क्या है वो खाली सेट है, b को 5 मान लेता हूं, a में से 5 निकालूंगा तो a ही बचेगा। अगर मैं उसकी यूनियन कर देता हूं 5 माइनस a कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां से यूनियन 5 माइनस a किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। a यूनियन 5 किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। देखो यही a के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर सी, यहां से क्या होगा दोस्तों, यहां से 5 होगा, यहां से इक्वल टू है, b इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, आपको दिया गया था रिलेशन r इज डिफाइंड एज सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के ऊपर रिलेशन डिफाइंड दिया गया है, और कैसे दिया गया, x रिलेटेड टू y एज x डिवाइड। अब रिलेशन है कैसे, x डिवाइड करेगा किसको, y को, y x को नहीं, x डिवाइड करेगा y को। तो आपको बताना है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टीज को आपको चेक करना है और देखना 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है कि सेम एलिमेंट, अब सेम एलिमेंट क्या x x को डिवाइड करता है ना, x x को डिवाइड करता है। जैसे मैं ले लूं 1 1 को तो डिवाइड कर रहा है भाई, कर रहा है, तो मींस रिफ्लेक्सिव तो है। अब दूसरा आ जाता है कि सिमेट्रिक ले रहे हो आप, सिमेट्रिक में केस किया क्या होता है कि x अगर डिवाइड कर रहा है y को तो y भी डिवाइड करना चाहिए x को। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, मैं ले रहा हूं 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, करता है। अब मैं बोल रहा हूं 4 भी 2 को डिवाइड करेगा, 4 2 को डिवाइड नहीं करता, तो मीन्स आप बोल सकते हो कि क्या हो जाता है, यहां से सिमेट्रिक तो नहीं है। अब देखो ऑप्शन में r इज सिमेट्रिक, भाई ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। r इज इक्विवेलेंस, भाई ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा बोल रहा है r इज रिफ्लेक्सिव एंड, भाई सिमेट्रिक तो है नहीं, अभी प्रूव करा, तो मींस ऑप्शन नंबर क्या बचा आपके पास, सी इसका राइट आंसर रहेगा। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव इसका क्या रहेगा फिर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, अब फंक्शन आपको दिया गया f of x इक्वल टू अंडर रूट दिया गया मॉड ऑफ x माइनस x। आपके पास फंक्शन है 1 अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ x माइनस x। बोला गया कि इसकी डोमेन, डोमेन में वही बात याद रखनी है आपको, क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, x क्या वैल्यू ले सकता है। देखो न्यूमिनेटर का केस है, ऊपर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला केस आ गया, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि मॉड ऑफ x माइनस x ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यही होगा। यहां से मॉड ऑफ x को उधर ट्रांसपोज कर लो, किसके इक्वल हो, ऐसे हो जाएगा। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये कितनी वैल्यू लेगा, ये 2 वैल्यू लेगा, क्या लेगा, एक लेगा आपके पास माइनस x और क्या लेगा, एक पॉजिटिव x। जब आप ले रहे हो माइनस x, चलो पहले पॉजिटिव वाला केस ले लो, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो x
और ग्रेटर देन एक्स, एक्स एक्स से ही बड़ा है, एक्स एक्स से बड़ा नहीं होता, एक्स एक्स के इक्वल होता है, तो मीन ये वाला ऑप्शन तो आपको क्या रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं आप ले सकते, ये कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरे केस में क्या आ रहा है, माइनस एक्स, अब ये माइनस वैल्यू इससे बड़ी कब होगी, अगर ये भी नेगेटिव हुई तो ये वाली वैल्यू, जैसे क्या होता है माइनस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए -4, या इससे बड़ी वाली वैल्यू होगी तभी ये क्या होगा, इससे बड़ी होगी। तो आप क्या बोल सकते हो कि नेगेटिव से जा रहे हो और कितने तक, 0 से छोटे तक, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट इन द गिवन फिगर। अब आपको ये गिवन फिगर दी गई है, बोला गया इसमें शेडेड रीजन, तो देखो शेडेड रीजन कहां पर है, एक शेडेड रीजन ये है, वेन डायग्राम दी गई है, आपको बोला गया एक रीजन है P इंटरसेक्शन Q वाला, जो मैंने येलो कलर में शेड कर दिया। अब ये जो रेड कलर में शेड कर रहा हूं, ये कौन सा रीजन है, ये आपके पास P इंटरसेक्शन R, और इस वेन डायग्राम में क्या करा है, इसको कंबाइनली लिखा है, मींस इसकी यूनियन ली है। तो ऐसा वाला ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ वी डिफाइंड ए रिलेशन R ऑन ए सेट n क्रॉस n ए बी एज, आप देखो पेयर में दिए गए दो एलिमेंट्स, सच दैट फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का सम और इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट का सम किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों के इक्वल होना है। आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको फिर से चेक करना, सेम एलिमेंट लेने हैं, जैसे 1 2 ले रहे हो और रिलेटेड टू 1 2 ही लो। अगर आप इनको ऐड करो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो कितना, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, इज इक्वल टू सेकंड और फर्स्ट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आ जाता है आपके पास सिमेट्री के लिए, सिमेट्रिक में क्या ले लो, अगर 1 2 ले रहे हो रिलेटेड है 2 3 से, कैसे हो जाएगा, 1 और 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 3 4 इज इक्वल 2 + 2 किसके इक्वल हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब सिमेट्रिक में इसका उल्टा भी होना चाहिए, जैसे 2 1 ले रहे हो और ये रिलेटेड होना चाहिए आपके पास 3 और 2 के साथ होना चाहिए। अब देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा, फिर से 4, और 2 और 2 किसके इक्वल हो जाएगा, फिर से 4, मीन्स की सिमेट्रिक भी है। ऑप्शन में देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो उसने बोला सिमेट्रिक ओनली, भाई नहीं रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। उसने बोला रिफ्लेक्सिव ओनली, नहीं भाई सिमेट्रिक भी, ये वाला ऑप्शन। उसने बोला सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, भाई रिफ्लेक्सिव भी तो था, इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिया, मींस ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन फ्रॉम f to r डैश। आपको फंक्शन दिया r से r डैश डिफाइंड एज f of x इक्वल टू mod of x + 1 दिया गया। बताना है आप में से इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो सबसे पहले एक बाई एक ऑप्शन हम चेक करते हैं, f of x²। अगर आप x² निकालना चाहो, अगर f of x ये दिया गया आपको, किसके इक्वल दिया गया, x² निकालना चाहो तो ये ऐसे हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट साइड क्या थी, x + 1, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नहीं जी ये इक्वल नहीं है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए चेक करो, बी के लिए चेक करो, बी में क्या दिया, f of mod of x दी बोला गया। अगर आप mod of x निकालना चाहो, किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से f of mod of x + 1 ये बन जाएगा। अब दूसरी बार उसने बोला है mod of f of x का mod लेना है, f of x किसके इक्वल है, x + 1, और इसका mod लेना है, ये ले लो mod, क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। अब थर्ड के लिए चेक करो, f of x + y निकालो, पहले f of x + y निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x + y + 1 ऐसे हो जाएगा। दूसरी बार f of x आपको ऑलरेडी गिवन है, किसके इक्वल है, x + 1, और f of y अगर आप निकालते हो किसके इक्वल होता है, y + 1। अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखो, इसके इक्वेट करो तो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो इन तीनों में से कोई भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी बचा, फिर खाली कौन सा, नन ऑफ दीस इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट n बी ए सेट ऑफ इंटीजर्स, ए रिलेशन r इज डिफाइंड फ्रॉम। आप बोलेगा ये रिलेशन, क्या रिलेशन है आपके पास,
एक्स वाई सच दैट एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो। बोला गया एक्स और वाई की जब आप मल्टीप्लाई करते हो वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। आपको बताना रिफ्लेक्सिव सिमेट्री तीनों प्रॉपर्टी फिर से आपको चेक करनी है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा आपको, हर एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव के लिए, 1 और 2 लेता हूं मैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट होंगे तो मुझे 1 1 ही लेना पड़ेगा। मैं ले लेता हूं 1 1। अगर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 1 इंटू 1 क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है बिल्कुल होता है। तो आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव तो है। दूसरा बोलोगे सिमेट्रिक, मैं बोल रहा हूं 1 2 ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 ग्रेटर देन जीरो। रिफ्लेक्सिव के लिए 2 1 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 भी क्या होता है भाई, ग्रेटर देन जीरो ही होता है। तो क्या बोल सकते हो आप, सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट आपको चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, अगर 1 2 का पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और यहां से 2 और 3 का पेयर बिलोंग कर रहा है तो 1 और 3 का भी करना चाहिए। देखो 1 इंटू 2 क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। 2 इंटू 3 क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। और 1 इंटू 3 भी तो ग्रेटर देन जीरो होता है। मींस तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हो, जो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ऑर्डर ऑफ द सेट A इज 3 एंड सेट B इज 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। आपको बोला गया है एक सेट दिया गया A जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है। दूसरा सेट दिया गया जिसका ऑर्डर कितना है भाई, 2 है। आपको नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं फ्रॉम कहां से, A से B की तरफ। तो ये हो जाता है आपके रिलेशन निकालने का क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B। यहां से कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो मीन्स आपके 6 रिलेशन पॉसिबल है ऐसे, जब आप क्या करते हो 2 से A से B की तरफ आप क्या करते हो, एक रिलेशन को डिफाइन करते हो, तो आपके 6 पॉसिबल रिलेशन बनते हैं। तो मीन्स ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ एमसीक्यूज। तो मिलते हैं हम हमारी नई वीडियो में कुछ नए एमसीक्यू के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड टू अस। थैंक यू दोस्तों।